को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुलजारपुर, जिला भोजपुर के कृषक सुशील यादव ने। ये सीड ड्रिल मशीन के रखरखाव के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुशील यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं किसान भाइयों को सीड ड्रिल जो बीज बोने वाली मशीन उसके रख रखाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि गेहूं के सीज़न ख़त्म हो चुके हैं, बुआई जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है और इसके उपरांत अब हम लोग को मशीन की अच्छी देखरेख करनी जरूरी है कि ताकि हम लोग इस मशीन को अगले सीजन में यूज कर सकें, उसका उपयोग कर सकें। खेतीबाड़ी और बागवानी में कृषि यंत्रों की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज खेती किसानी के कामों से संबंधित कई प्रकार के कृषि यंत्र व मशीनें आ चुकी हैं, जिनसे कम समय और कम श्रम में अधिक कार्य किया जा सकता है। सबसे पहले किसान भाइयों की जो बीज बोने वाली मशीन है, सीड ड्रिल है, उसको रखने जब हम लोग शुरू करते हैं रखने के लिए तो हमें सबसे पहले उसमें जो उसके खाद वाले बक्से होते हैं उसको अच्छे से पानी से साफ कर लिया जाता है ताकि उसमें कहीं खाद ना रह जाए। और खाद उसको साफ करने के बाद हम उसके रोलर जो होते हैं उससे चेक करते हैं कि उसमें कोई भी खाद या बीज ना रह जाए। अगर उसमें खाद या बीज रह जाती है तो क्या होता है कि उसमें जंक लग जाते हैं और वो जाम हो जाती है। इसके कारण वो आप अगले सीजन में आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप इसमें जो हमारा होपर और जो चेन होते हैं उससे अच्छे से चेक कर लें कि वो सब एक अपने जगह पे हैं कि नहीं। जो उसके डेप्थ की होती है उससे अच्छे चेक कर लें कि वो अपनी जगह पे है कि नहीं। मशीन को जब भी हम लोग पूरे साफ़ करते हैं एक आप पूरी तरह चेक कर लें कि उसमें कहीं भी मिट्टी न लगी रहे। और उसे रखने के लिए सबसे अच्छे जगह होते हैं जो हम लोग रखते हैं कि शेड में रखते हैं, और जहाँ पे रखते हैं मशीन को उसके नीचे में हम लकड़ी या कुछ लगा के रखते हैं जिससे मिट्टी से उसकी कोई कांटेक्ट ना हो। जिससे क्या होता है कि मिट्टी के संपर्क में अगर वो मशीन के कोई भी पार्ट आते हैं तो क्या तो उसमें जंग लग जाती है। इसलिए हम लोग रखने से पहले नीचे में कोई लकड़ी का डाल देते हैं जिससे मिट्टी के संपर्क में ना आए। कृषि से जुड़ी हुई कोई भी मशीन हो वे अधिकतर मेटल से ही बनी होती है और हम सभी जानते हैं कि नमी होने पर इसमें जंग तेजी से लगता है। ऐसे में इसका रख रखाव ठीक से नहीं किया जाएगा तो ये मशीनें ज्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं दे पाएंगी। इसीलिए इनका उपयोग करने से पहले और उपयोग के बाद ठीक से मेंटेनेंस करना जरूरी है। उसका जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जो हमारे ट्रैक्टर के जो खराब ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, मोबिल, हमें रखने से पहले पूरे मशीन को अच्छे से मोबिल से उसको पेंट कर देना चाहिए ताकि उसमें जंक न लगे। और उससे क्या होता है कि आपको कहीं भी जंक नहीं लगते हैं और जब आप अगले सीजन में जब मशीन को आप निकालते हैं तो वो सही रहती है। जिससे धो देने के बाद उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। सबसे खास बात यह है कि जैसे भी हम लोग मशीन को रखते हैं उस समय हम स्पेशली ध्यान ये देना पड़ता है कि उसमें कहीं भी खाद का अंश ना हो। खाद के अगर थोड़ा सा भी अंश रह जाते हैं तो वो हमारे हॉपर को जाम कर देती है, जिससे कि आप अगले सीजन में जब आप उसको यूज़ करने जाएंगे तो वो अच्छे से कार्य नहीं करती है और उसमें किसान भाई को बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि जैसे सीड ड्रिल हम रखते हैं तो उसे हमेशा शेड में ही रखें और उसे रखने से पहले सारे जितने भी नट बोल्ट हैं अच्छे से टाइट कर लें, उसमें सारे में ग्रीसिंग कर लें। और शेड में जब भी रखें तो मतलब ग्रीसिंग जो नट बोल्ट होते हैं उसे हमेशा चेक करते रहें कि वो हमेशा ढीला ना पड़ जाए। और जहाँ ही मशीन रखते हैं उसे रेगुलर आप चेक करते रहें ताकि धूल उस पर ना पड़े। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।